गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 फिजिक्स। हम 15 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने गति के तीनों समीकरणों का डेरिवेशन प्राप्त किया था। अब हम इसमें चैप्टर में द्विजु रेखीय पथ पर गति, इसके अंतर्गत हम उन्हीं तीनों समीकरण के गुरुत्व संबंधी समीकरण बनाते हैं। देखिए, इसमें समीकरण तीनों क्या थे? v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन गति के समीकरण थे। इनमें क्या अंतर होता है हम आपको फिर से दिखाते हैं इसमें, कि यदि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के समांतर चल रही हो, यानी पृथ्वी के ऊपर सीधी स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चल रही हो, तब आप इन तीनों गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई वस्तु पृथ्वी में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर त्वरण का मान बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर चिपके हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि ये जो तीन समीकरण आपने पढ़ा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के, यानी किसी भी वस्तु के पृथ्वी के समांतर चलने के तीनों गति के समीकरण हुए। आज हम सबसे पहले आपको पृथ्वी में चलिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इनमें आने और जाने के लिए इन्हीं तीनों गति के समीकरणों को प्रमोट करते हैं। तो अब एक चीज बताएं, यदि कोई वस्तु, भाई गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के समीप आ रही है, वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल मान, यानी अट्रैक्शन मान बढ़ता जा रहा है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होगा, और नीचे से ऊपर जाने में गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम पृथ्वी के विरुद्ध नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे ऊपर जो लग रहा है वो घटता जाएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आते जाएंगे, हमारे ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात ऊपर से नीचे आने में गुरुत्वाकर्षण धनात्मक होता है, और नीचे से ऊपर जाने में गुरुत्वाकर्षण मान ऋणात्मक होता है। मान लीजिए वो h ऊंचाई है जहां से वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है। तो अगर इन्हीं तीनों गति के समीकरणों को हम प्रयोग करें, ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरा होगा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो ऐसे चली गई दूरी यस कहलाती थी, अब वो ऐसे चली गई ऊंचाई हो गई, अर्थात यस बराबर एच। और जो त्वरण आपका ए था वो काय में, इसमें ऊपर नीचे में धनात्मक, मतलब ए बराबर प्लस जी। मगर इसमें क्या है, ऊंचाई तो वही है एस बराबर एच, लेकिन यहाँ पर त्वरण आपका क्या होगा, ऋणात्मक। ए बराबर माइनस जी और एस बराबर एच, उसमें एस बराबर एच और ए बराबर प्लस जी। इतना रखने पर, इसको भी रखने पर, ये गति के तीन समीकरण हैं, इनमें ये मान आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके गुरुत्वाधीन समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये मुझसे पहले भी हमने इसको सब लिख के भेज दिया है, आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। लेकिन आज हम ये भी अब इन वीडियो में हम उस चीज को समझा कर हम आपको भेज रहे हैं। जैसे पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर आप मान देखिए, जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग वो वही रहेंगे। जैसे यहाँ पर
कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। ये और ये और ये, और सब वही रहेगा, बस केवल यह जो आपकी दूरी ऐसे जैसे दूरी चलता था विस्थापित होता था वैसे में अब ऊंचाई चलेगा। तो अगर पहले समीकरण को बनाएंगे, देखिए v की जगह v ही है और u की जगह u ही है, लेकिन a की जगह क्या है प्लस g, तो प्लस g आपने रख दिया और t समय वही है, स्मॉल मान लो स्मॉल t समय में दोनों है। तो पहला ये गुरुत्वाधीन समीकरण v बराबर u प्लस जी टी। दूसरे समीकरण को रिप्लेस करो s, मगर s बराबर क्या है यहाँ पर h u t, दोनों वही है, प्लस 1/2 भी वही है, लेकिन a की जगह क्या रखना है प्लस g, तो g और t स्क्वायर। ये गुरुत्वाधीन का दूसरा समीकरण है। और अगर तीसरे समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रखना है g और s की जगह क्या रखना है h। तो आपका बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीनों गुरुत्वाधीन के समीकरण जो ऊपर से नीचे गिरती हुई किसी वस्तु के लिए, अर्थात जैसे ऊपर से कोई जहाज नीचे गिर रहा हो, है ना, या कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंक दिया हो बिल्डिंग से, तो इनके लिए आप उस समय गति के गुरुत्वाधीन के ये तीन समीकरण आप प्रयोग करेंगे। और अगर हम नीचे से ऊपर जैसे बॉल को ही ऐसे फेंक रहे हैं तो फिर गति के तीन समीकरण जो आप ये बनेंगे इनका प्रयोग करेंगे। देखिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक जगह क्या रखना आपको माइनस जी, वहां तो फार्मूले में प्लस है, ए की जगह आपने माइनस जी रखा और टी की जगह टी रहेगा। तो इस प्रकार v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, क्योंकि प्लस माइनस गुना माइनस। ये नीचे से ऊपर जाने के लिए गति का पहला समीकरण v बराबर u माइनस जी टी। और अब इसके बाद दूसरा है s की जगह में h रखना है, धनात्मक है कोई दिक्कत नहीं, ut प्लस हाफ जी का मान क्या रखेंगे माइनस जी, क्योंकि एक की जगह क्या रखना है माइनस जी, वहां प्लस रखना है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर यहाँ क्या रखना है माइनस। तो यहाँ h बराबर बन गया ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण। और इसी के अनुसार आप तीसरा भी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g का मान माइनस जी, a का मान और s का मान h। तो ये बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपके जो तीन समीकरण आपको प्राप्त हो गए, ये गुरुत्वाधीन के समीकरण जो कि नीचे से ऊपर जाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे अब आपको न्यूमेरिकलों में ये देखना है कि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। जो जिस कंडीशन के हैं उसमें वही समीकरण आप प्रयोग करिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये गुरुत्वाधीन समीकरण आपको क्लियर हो गए। इसके बाद हमने टॉपिक आपको भेजा था अवरोधन। वाहनों की अवरोधन दूरी, वाहनों की अवरोधन दूरी, इसके लिए हमने फार्मूला भेजा था आपको ds बराबर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ये अवरोधन दूरी का हमने फार्मूला आपको भेजा था। अब सबसे पहले जानिए कि अवरोधन दूरी होती क्या है, किसे कहते हैं अवरोधन दूरी। तो यहाँ पर अवरोधन दूरी का मतलब वह अवरोधन दूरी होती है कि जिस समय यदि कोई गाड़ी किसी वेग से चल रही होती है, अचानक वो आकस्मिक ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर तक जाके रुक जाता है, तो ब्रेक लगाने से जहाँ तक रुका उतनी दूरी आपकी अवरोधन दूरी कहलाएगी। यहाँ पर ds क्या है अवरोधन दूरी, u क्या है
प्रारंभिक वेग और ए आपको पता ही है त्वरण। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो, प्रारंभिक वेग u और त्वरण ये सब क्या होंगे। मान लीजिए कोई, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यदि कोई बस यहाँ मान लीजिए 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से है, यहाँ आ गई 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो गई, और यहाँ आ गई 350 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो गई। लेकिन यहाँ जब 350 मीटर प्रति सेकंड से वेग से बढ़ी, उस समय उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते लगाते अंत में रुक गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से वो ब्रेक लगाया, तो इस समय वेग क्या था 350 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका प्रारंभिक वेग u था, ठीक है। और जो दूरी चली यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ रुक गई है, ये अवरोधन दूरी ds। और जिस हिसाब से त्वरण उसका माइनस हो रहा था, यानी माइनस का त्वरण था, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर माइनस का त्वरण हो रहा था, माइनस लगने का त्वरण। तो ये चीजें आपको यहाँ अगर u का मान, जिस वेग से बस उस समय गतिमान ही थी, u का मान रख दीजिए, त्वरण का मान रख दीजिए, तो आपको उस बस द्वारा ब्रेक लगाने के बाद और रुकने तक की चली गई कुल दूरी आपको पता चल जाएगी कि कितनी ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर वाहनों की अवरोधन दूरी, अवरोधन का मतलब आप समझ गए कि जब किसी चीज में हम अवरोध लगाते हैं, तो यानी ब्रेक लगाना एक अवरोध का काम हुआ। तो अवरोधन दूरी का फार्मूला आपका ये हो गया ds बराबर -u² 2a। बाकी हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे।